दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो रखी है, जरा सा भी गलत खान पान के कारण ऐसे व्यक्ति को जिसे डायबिटीज हो रखी है उसका डायबिटीज बढ़ने में समय नहीं लगता। और जब डायबिटीज बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को उस समय बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। इसके अलावा उस व्यक्ति को कई सारे गंभीर रोग होने का भी खतरा रहता है अगर ऐसे व्यक्ति की डायबिटीज लगातार बढ़ी रहती है तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप 1 मिनट के अंदर अपना डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हम जो चीजें आज आपको बताने जा रहे हैं उसकी सहायता से आपका डायबिटीज तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको अपने खान पान पर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है ताकि भविष्य में आपका डायबिटीज स्थिर रह सके। इसके लिए दोस्तों हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि आप डायबिटीज होने पर क्या ना खाएं और साथ ही ये भी बताया है कि डायबिटीज होने पर आप क्या खा सकते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर आप इनको आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि डायबिटीज होने पर आपको किन चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं जिन्हें आपको खाना चाहिए। दोस्तों यदि आप अपने खान पान का सही से ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज आपको वैसे ही कंट्रोल हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी अगर आपकी डायबिटीज अचानक से बढ़ जाती है तो हम आपको आज कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप बहुत जल्दी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों करेला हम लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है। बहुत सारे लोग तो करेले का जूस डेली पी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो करेले का जूस नहीं पी पाते या नहीं पी सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको करेले का एक बहुत सरल टिप्स बता रहे हैं जिसकी सहायता से आप करेले का जूस का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि करेले का जूस का सेवन तो हर कोई रोज़ करने के लिए बताता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जो लोग करेले का सेवन रोज़ नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, यदि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उनको करेले को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों करेले का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले करेले के ये छिक्कल को अच्छी तरह से छील लेना चाहिए। छीलने के बाद कुछ इस तरह से निकल आएगा, उसको लेना है और इस छिक्कल को हल्के हल्के या तो आप किसी कपड़े में दबा सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से करने पर इसमें बहुत सारा जूस निकल आता है। ये देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छा जूस निकल रहा है। दोस्तों जो लोग करेले का सेवन नहीं कर सकते हैं वो लोग इस 1 चम्मच जूस को, जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो, इस 1 चम्मच जूस को पीने से आपका ब्लड शुगर लेवल तुरंत ही कंट्रोल में आने लग जाता है। इसलिए तरह से यदि आपका शुगर लेवल बढ़ा है तो आप करेले का थोड़ा सा यूज करके अपने शुगर लेवल को 1 मिनट के अंदर कंट्रोल में ला सकते हैं। यदि आप करेले का जूस का निरंतर सेवन करते रहते हैं तो आपको डायबिटीज वैसे ही आपकी बहुत कंट्रोल होती रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों जामुन जामुन भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों जामुन को आप जामुन के सीजन में भरपूर खा सकते हैं। दोस्तों इसमें शुगर होने के बावजूद भी यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो यह किसी अमृत से कम नहीं है। दोस्तों आप जामुन के मौसम में खा सकते हैं। इसके अलावा आप जामुन की गुठलियों को एकत्रित कर कर उनको सुखाकर और उनको पीस कर उसका चूर्ण बना के रख सकते हैं और इसको आप पूरी साल इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाने से आपका डायबिटीज हमेशा के लिए कंट्रोल होता रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार आंवला भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों यदि कोई डायबिटीज पेशेंट आंवले का इस्तेमाल रोज करता है तो उसका डायबिटीज तो कंट्रोल रहता ही है, साथ में दोस्तों उसका पेट भी बहुत अच्छा रहता है जिसकी वजह से उसको दूसरी बीमारियां होने से बचने में मदद मिलती है। तो दोस्तों मेरी सलाह तो यह है कि डायबिटीज के पेशेंट को आंवले का इस्तेमाल तो रोज जरूर करना चाहिए। यदि आप ताजा आंवला रोज नहीं ला सकते हैं तो आप आंवले को सुखाकर पीसकर भी रख सकते हैं। उसे भी आप जामुन की तरह ही सुबह के समय 1 गिलास गुनगुने पानी से 1 चम्मच ले सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों इसी प्रकार मेथी के दाने भी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। मेथी दाने को रात में पानी में भिगोकर रख दीजिए और उन मेथी दानों को सुबह उठकर चबा चबा कर अच्छी तरह से खाइए। इससे भी आपका शुगर कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलती है। इसी प्रकार दालचीनी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। दालचीनी के पाउडर को सुबह के समय खाली पेट 1 चम्मच खाने के बाद ऊपर से गुनगुना पानी पीने से भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। इसी प्रकार दोस्तों सहजन की पत्तियां भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। सुबह के समय सहजन की पत्ती को निचोड़कर और उनका जूस पीने से आपको बहुत आराम मिलता है और आपकी शुगर भी अच्छी तरह से कंट्रोल रहती है।
दोस्तों इसी प्रकार तुलसी की पत्तियां भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। वैसे तो तुलसी कई बीमारियों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाता है। सुबह उठकर खाली पेट 2-3 तुलसी की पत्ती चबाने से या फिर तुलसी की पत्ती का रस पीने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दोस्तों यदि आपको मेथी दाना खाने में कड़वा लगता है तो आप तुलसी को और मेथी दाने को एक साथ खा सकते हैं। इससे मेथी का तीखापन थोड़ा कम लगता है। दोस्तों इसी प्रकार जो लोग चाय पीने के शौकीन हैं उन लोगों को हो सके तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में पॉलीफिनोल भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और एक बात ध्यान रखें कि ग्रीन टी को बिना चीनी के इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जौ का सेवन भी आप जरूर करें। जौ फाइबर से भरपूर होती है और शरीर में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को लंबे समय तक मेटाबोलाइज करने में मददगार है। रोजाना इसे किसी न किसी रूप में आहार में शामिल जरूर करना चाहिए। हो सके तो इसे पिसवाकर आटे के साथ ही मिला लेना चाहिए। इसी तरह विटामिन डी, रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए शरीर में विटामिन डी का स्तर बनाए रखें। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए विटामिन डी को अपने शरीर में अच्छी तरह से रखें। हेल्दी वेट मेंटेन करने और डायबिटीज के खतरे को कम करने में व्यायाम भी अहम भूमिका निभाते हैं। ब्लड शुगर के स्तर को काबू करने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि एरोबिक्स एक्सरसाइज डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है। साथ ही पैदल चलने से शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप डेली कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल तो चल ही सकते हैं। इससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल बना रहता है। दोस्तों इस सब के साथ आपको अपने शुगर का हर हफ्ते में कम से कम एक बार चेकअप जरूर करते रहना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको कुछ भी बेचैनी महसूस होती है तो भी आपको अपना शुगर का लेवल जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों हमने आपको जो चीज भी बताई है इनका इस्तेमाल करने से आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद तो मिलती है, लेकिन कभी कभी स्थिति ज्यादा गंभीर हो भी सकती है। ऐसे में आपको हमेशा डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। ऐसे में कभी भी आप घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों शुगर की बीमारी काफी खतरनाक होती है, इसलिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप इसको हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं, जिससे आपको शायद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए दोस्तों अपने खान पान का विशेष यदि आप ध्यान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।